जिंदगी को बेहतर बनाने वाली 5 प्रेरणादायक बातें। आज की इस पोस्ट में हम आपके जीवन में काम आने वाली प्रेरणादायक बातें या फिर मोटिवेशनल स्पीच फॉर लाइफ लेकर आए हैं। ये बातें आपको मोटिवेशन देने के साथ साथ आपकी लाइफ को भी बेहतर बनाएंगी। इन प्रेरणादायक बातों के जरिए आप खुद को दूसरों से बेहतर व्यक्ति बना पाएंगे और साथ ही उन छोटी छोटी बातों के बारे में जानेंगे जो हमें जीवन में प्रेरित करती हैं। जीवन में सुख और दुख तो लगा रहता है। कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख धूप और छाँव की तरह होते हैं जो समय समय पर आते जाते रहते हैं। यदि आप अपनी मौजूदा स्थिति को स्वीकार कर यह समझ जाएं कि ये परिस्थितियाँ जीवन भर नहीं रहने वाली हैं, तो यकीनन आप बेहतर महसूस करेंगे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आंख बंद करके अपने जीवन के बीते वर्षों को याद कीजिए। कब कब आपने सबसे ज़्यादा खुशी और पीड़ा का अनुभव किया और फिर यह देखिए कि मौजूदा समय में आप कहाँ खड़े हैं। इससे आपको यह समझ में आएगा कि हमारा जो पास था वह एक निश्चित समय के लिए था और प्रेजेंट में आप उससे आगे निकल चुके हैं। इसी तरह आज जो है वो आने वाले कल में फिर बदल जाएगा। 2 काम की बातें। 2 बातें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली ये कि हर परिवर्तन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। दूसरा, ऐसा कभी नहीं होता कि ज़िंदगी किसी खूबसूरत कहानी की तरह चलती जाए। जब हम यह समझ जाते हैं तो जीना आसान हो जाता है। तब हमारी सोच का दायरा इतना बढ़ जाता है कि जीवन में आने वाले छोटे मोटे बदलाव हमें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाते। जब हम छोटे छोटे बदलावों से प्रभावित नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम खुद को बड़े बदलावों के लिए तैयार कर लेते हैं। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि काश हम पहले वाले समय में ही रहते, तो जीवन की चुनौतियाँ का सामना करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए आज में जीना ज़रूरी है। 3 बातें जो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी फीलिंग को छुपाओ मत। जब हम अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबाने की कोशिश करते हैं तो वह और भी ज़्यादा बाहर आने की कोशिश करती है। इससे अच्छी और बुरी दोनों तरह की फीलिंग्स शामिल होती हैं और यह बात जीवन में आने वाले बदलावों पर भी लागू होती है। इसलिए अपने आप को बदलावों के प्रति इस तरह तैयार करें कि अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार कर सकें। उदाहरण के लिए, किसी नए काम को लेकर यदि मन में घबराहट है या डर लग रहा है तो उस एहसास को दबाएं नहीं, बल्कि महसूस करें। इससे आपको आने वाली स्थिति का मजबूती से सामना करने का हौसला मिलेगा। इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जितना कमज़ोर आप आज खुद को महसूस कर रहे हैं वह कल नहीं करेंगे। समय अवश्य बदलता है, बस कभी कभी इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जाता है। दिमाग की सुने और दिल की भी। अक्सर हम सुनते हैं कि सही फैसले लेने के लिए दिल की बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए, पर हर बार यह नियम लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेशक हमारा दिमाग हमें सही और गलत के बीच फैसला करने की क्षमता देता है, लेकिन बहुत सारे अन्य मायनों में यह एक ऐसी शक्तिशाली मशीन है जो कभी कभी बेकाबू हो जाती है। मान लीजिए आपके जीवन में अभी अभी बहुत बड़ा बदलाव आया है जो आपकी परिस्थिति के अनुरूप नहीं है और आप उस बदलाव को टाल भी नहीं सकते। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि आपका दिमाग किसी उल्टी ही दिशा में काम करना शुरू कर दे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अगर इस बदलाव को स्वीकार नहीं किया तो ज़्यादा बेहतर होता। असमंजस की स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करें और उसके बाद अपना फैसला लें। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में जो कष्टदायी घड़ी लग रही है वह भविष्य में सुनहरे रास्तों का द्वार खोल दे। अगर ऐसा है तो उस बदलाव पर पछताने के बजाय आगे बढ़ जाएं। दूसरों से जलन क्यों, ईर्ष्या या फिर जलन
हमारे भीतर की महज एक सोच नहीं है, बल्कि समय के साथ यह हमारे जीने की प्रक्रिया बन जाती है। हर वक्त हमारे दिमाग में तुलना ही चलती रहती है। दूसरों के पास हमसे ज़्यादा क्यों है, दूसरे हमसे बेहतर क्यों है, दूसरों को हर चीज़ हमसे पहले और जल्दी क्यों मिल जाती है, मैं दूसरों से ज़्यादा दुखी क्यों हूँ, मैं दूसरों से ज़्यादा सफल क्यों नहीं हूँ। तुलना का ये बुखार हमारे शरीर को जकड़कर हमारे सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। हमारा खुद पर से भरोसा कमज़ोर हो जाता है और फिर हमें ज़िंदगी में बस शिकायतें ही शिकायतें रह जाती हैं। इस जलन से खुद को बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता है, खुद की दूसरों के साथ तुलना करना बंद करें। दूसरों के पास जो है वो उनकी किस्मत का दिया है और आपके पास जो है वो आपकी किस्मत का दिया हुआ है। खुद से और अपनी चीज़ों से खुश रहना सीखें। जलन अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दूसरों से खुद की तुलना करना जिस दिन हमारे लिए गैर ज़रूरी हो जाएगा, उस दिन से ईर्ष्या या जलन को भी हमारे भीतर रहने की जगह नहीं मिलेगी। धन्यवाद।